हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो दो कारण जिनकी वजह से प्रार्थनाएं जो हैं वो रुक जाती हैं। जो लोग रेगुलर प्रार्थना करते, रेगुलर प्रे करते हैं, उनकी प्रेयर्स जो हैं वो रुकती हैं। पहला इस कारण से कि जब वो लंबे समय तक प्रार्थना किसी भी वजह से नहीं कर पाते तो ऐसा होता है कि उनको प्रार्थना में दोबारा बैठने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि शरीर रोकता है प्रार्थना में बैठने से और मन भी नहीं करता प्रार्थना में बैठने के लिए। तो वो स्ट्रगल करते हैं कि कैसे बैठें, क्योंकि आत्मा कहती है कि प्रे करो, लेकिन शरीर कहता है नहीं 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 करना। तो ये स्ट्रगल चलता रहता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड्स बताऊँगा जिनके द्वारा आप इनसे फाइट कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण है वो ये कि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो वो बात आपके मन में बार बार रिपीटेडली आती रहती है और आपका मन अशांत रहता है, जिसकी वजह से आप प्रेयर पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, नहीं किया तो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके बाद आपके कमेंट्स में ही आपकी समस्याओं में जो भी आपको डाउट हो उसके जवाब दूंगा। ठीक है, तो देखिए, पहली जो बात है कि कैसे फाइट करें जब आपका शरीर प्रार्थना से मना कर रहा है, आपका मन नहीं लग रहा प्रार्थना में, क्योंकि आप लंबे समय से प्रार्थना नहीं किया आपने। तो इससे आपको कैसे फाइट करना है कि मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। कि जब आप लंबे समय से जब नहीं कर पाते ना, तो होता क्या है कि आपका मन प्रार्थना से और परमेश्वर से जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी वजह से सुसमाचार प्रचार, घूमना, घर के काम, एकदम से चीज़ें सामने आई, उसकी वजह से जब मैं प्रार्थना नहीं कर पाया कुछ समय तक, तो दोबारा प्रार्थना में जब बैठने के लिए जब कोशिश किया तो मन जो है और शरीर दोनों विरोध करने लगे कि नहीं, प्रार्थना में नहीं बैठना। ठीक है, और जब मैं प्रार्थना में बैठूं तब कोई और वजह, किसी और कारण से, किसी और काम के वजह से मैं वो प्रार्थना ना कर पाऊं, तो मैंने जब देखा कि नहीं, विरोध कर रहा है शरीर और मैं वापस उस गहराई में नहीं जा पा रहा हूं, प्रार्थना की वो अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने क्या करा कि मैंने 24 घंटे 24 आवर्स नॉन स्टॉप अपने मन में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी याद आए, जब मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ और उस वक्त मेरे मन में प्रार्थना नहीं चल रही, जैसे ही याद आया कि मुझे प्रार्थना करना है, तो फिर प्रार्थना करने लगा मन में। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु मदद करो, मदद करो। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बातें जब लगातार जब मैं दोहराता रहा, अपने मन में प्रार्थना करता, और मैं ये इमेजिन करके ये कर रहा था कि मैं घुटनों पे बैठा हूँ, मन में घुटनों पे बैठा हूँ और घुटनों पे बैठकर मैं लगातार ये प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जब लगातार ये करता रहा मैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 3 या 4 दिन हुए तो मेरे दिल में जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो उमड़ पड़ा, फूट पड़ा। प्रभु यीशु के लिए जो प्रेम है वो फूट पड़ा मेरे मन में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रेम फूट पड़ा तो दिल किया कि वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है या पढ़ना है। क्योंकि अगर जब मुझे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो मैं फ़ोन पे ऑडियो बाइबल ऑन कर देता हूँ और वो चलती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब कि भूख जो है वो जगने लगी है ना, कि परमेश्वर का वचन जो है वो पढ़ना है और परमेश्वर के और नज़दीक जाना है। और इस तरीके से प्रेयर करने का जो भूख, जो शेड्यूल है वो वापस से रिस्टोर हुआ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। वैसे भी आप चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त प्रार्थना करते रहें, है ना, हर समय प्रार्थना करते रहें। आप अपने मन में प्रार्थना, आपका प्रार्थी मन होना चाहिए, प्रार्थना करने का मन आपका होना चाहिए। जब प्रार्थना करने का मन होगा तो आपका शेड्यूल जो है वो बना रहेगा, आपको मुश्किलों परेशानियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी और आप बेहतर अच्छे फैसले ले सकेंगे। ठीक है, तो जो दूसरी वजह है, दूसरी वजह ये कि आपके मन में जब कोई बात घूमती रहती है, जब आपसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ हो और आपके मन में वो बात घूमती जा रही है। ठीक है, आप प्रार्थना में बैठते हो, मन में आता है कि यार गलती हो गई, शैतान आपके दिमाग में डालता है कि तुझसे तो ये पाप हो गया, तू प्रार्थना कैसे कर सकता है,
तू कैसे परमेश्वर के पास जा सकता है, परमेश्वर की हजूरी में कैसे बैठ सकता है, तूने तो ये गलती करी, तूने तो वो गलती करी, ये बातें शैतान याद दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आदम जो है ना, वो अदन की वाटिका में हर रोज़ परमेश्वर से मिलता था, आमने सामने बातें करता था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आदम से एक गलती हो गई, ठीक है, जब आदम से एक गलती हो गई तो उसने बजाय ये करने के कि परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर से बोले कि हे पिता मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूं, कैसे इसका पश्चाताप करूं, बजाय ये करने के उसने परमेश्वर से छुपना बेहतर समझा। ठीक है, वो जो उसको बचाता है, वो जो उससे प्रेम करता है, वो जो उसका न्याय करता है, उससे छुपना बेहतर समझा। जब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी तो वो छुप गया, है ना, झाड़ी में छुप गया। तब परमेश्वर ने उसे बोला कि आदम आदम तू कहाँ है? उसने बोला कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया था, इसलिए छुप गया, क्योंकि मैं नंगा था। तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? रोज़ तू ऐसे ही मुझसे मिलता है, रोज़ तू ऐसी परिस्थितियों में मेरे सामने आता है, तब तुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब तुझे किसने बताया कि तू नंगा है और तुझे नंगा परमेश्वर के सामने, पिता के सामने नहीं जाना? मैं तेरा पिता हूँ। क्या तू विरोधी की बात सुन रहा है? क्या तू भरमाने वाले की बात सुन रहा है? उसने तुझे बताया, तो क्यों उसकी बात सुन रहा है? मेरे पास आ। ठीक है, रोज़ नंगा था आदम। नंगाई जो है वो हमारी गलतियों को दर्शाती है, हमारे इमेच्योर लाइफ को दर्शाती है। और जब ये परमेश्वर का वचन हम देखते हैं तो वहाँ पर ये कहता है कि आदम रोज़ नंगा ही परमेश्वर से मिलता था। ठीक है, यानी कि हमारे गलतियाँ, गुनाह जो भी हैं, जैसे भी हम हैं वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने जाना है। लेकिन शैतान आपको क्या दिखाता है कि तुमसे पाप हुआ है, तुमसे गलती हुई है, तुम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, कि आप चाहे कोई भी गलती हुई हो, चाहे कोई भी गुनाह हुआ हो, आपको परमेश्वर से छुपना नहीं है, अपने गुनाह, अपनी गलती को परमेश्वर से छुपाना नहीं है। आपको जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर के पास जाना है। आप परमेश्वर के पास जाएंगे अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर, परमेश्वर आपके पाप, आपके गुनाहों को माफ़ करेंगे और आपके मन को भी साफ करेंगे। तो किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में आपको परमेश्वर से छुपना नहीं है ना, यानी कि प्रार्थनाओं को रोकना नहीं है। चाहे शैतान आपके मन में कितनी बातें डाले, कितनी नेगेटिविटी डाले, उसको बोलना है शैतान दूर हो मेरे मन से, ये मेरा और मेरे पिता के बीच का मामला है, मुझसे अगर गलती हुई है मैं माफ़ी मांगूँ, मेरा पिता मुझे माफ़ करेगा, तेरा कोई रोल नहीं है, दूर हो, मेरे मन से दूर हो, मेरे जीवन से दूर हो। ठीक है, तो ऐसा करके आपने अपना जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो, और आपका प्रार्थना का जीवन वो वापस से रिस्टोर करना है, क्योंकि परमेश्वर हर हाल, हर परिस्थिति में आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपके गुनाह, आपके पाप कितने ही बड़े क्यों ना हो। ठीक है, आज मैं जब ये मैसेज दे रहा हूँ, आप इस बात को सुनकर आज ही परमेश्वर के सामने जाएं, अपनी गलती गुनाहों से परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर पिता मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपसे छुपा रहा, मैं आपसे दूर भागता रहा, लेकिन अब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपनाइए, मुझे वापस से वही दिल दीजिए, एक प्रेम भरा दिल दीजिए, ताकि मैं आपसे प्रेम करूं और निरंतर आपसे लिपटा रहूं। पिता मेरी मदद कीजिए, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से आप अपना प्रार्थना का लाइफ जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके साथ है, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।